हेलो एवरीवन, मैं नियाज और अहमद क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को सीखेंगे और उसके बाद हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कैसे फाइंड किया जाता है या फिर कैसे बनाया जाता है उसको हम बाय प्रोसेस और शॉर्ट मेथड से सीखेंगे। इस चैनल में जो बच्चे नए हैं वो अहमद क्लासेस 1 को सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। तो चलिए आज का क्लास ज़बरदस्त होने वाला है। इस क्लास में आप लोग बने रहें और अंत तक देखें। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और सीधे बोर्ड पे चलते हैं। देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, जो कि एक समकोण त्रिभुज में निकाला जाता है। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। देखिए हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, कोण ए, कोण बी, ये कोण सी है, ठीक है। ये कोण कितना 90 डिग्री। अब देखिए कोण ए बी सी है और ये कितना 90 डिग्री। इसके जस्ट जो सामने भुजा है ये क्या होता है, एच, हाइपोटेन्यूस इसको बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और ये अगर थीटा है तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक है। और ये बेस, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण, ठीक है। ये जो होता है सबसे बड़ा भुजा, तो देखिए h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। आप लोग याद रखेंगे कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस, ठीक है, आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का ये मतलब है कर्ण के वर्ग इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का बराबर होता है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। इस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कर्ण के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है, इस प्रमेय के अनुसार समकोण, देखिए यहाँ समकोण होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। कर्ण के वर्ग कोमा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो वही लिखे हैं जो ऊपर है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बाय नेमिंग करना चाहेंगे
तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि सबसे बड़ी भुजा के बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और एक चीज़ है, देखिए ये थीटा है, इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, अगर थीटा यहाँ रहे और ये 90 डिग्री रहे, ठीक है, ABC, तो हाइपोटेन्यूस तो यही होगा, लेकिन इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। थीटा अगर ऊपर वाला रहे तो जस्ट इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस बन जाएगा। हाइपोटेन्यूस आपका जस्ट 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला रहेगा। एक बार ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालेंगे या फिर पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालेंगे। तो चलिए, हम लोग पाइथागोरस का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ABC में यदि AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है और BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है, ABC दिया हुआ है, ये क्या है, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज मतलब ये 90 डिग्री, इसका जस्ट अपोजिट ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण, ये क्या होगा, बेस, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ए बी कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये है 8 सेंटीमीटर। BC कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और H इक्वल टू आपको निकालना है, AC निकालना है। तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे देखिए लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण ये है, कर्ण निकालना है। लंब कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बेस आधार कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कर्ण क्या है मेरा, AC, तो यहाँ हम AC लिख लेते हैं, AC का स्क्वायर, ये हो गया आपको 64 प्लस ये हो गया 36। ठीक है, जोड़ेंगे कितना होगा, 100, इधर क्या है, AC का स्क्वायर, जब AC निकालेंगे तो इधर क्या होगा, रूट लगेगा 100, और एक 100 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट 10। सेंटीमीटर लगाया तो सेंटीमीटर लगा देंगे, तो ये क्या निकला, AC। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अगर हम ट्रिपलेट लिखेंगे तो देखिए ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट जो मेरा बनेगा इसमें क्या होगा, 6, 8, 10। ठीक है, यहाँ मेरा क्या है, 2 दिया हुआ है, 1 निकालें, लेकिन जब हम पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालेंगे तो वहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड दिया हुआ रहेगा, स्मॉलेस्ट भुजा 1 दिया हुआ रहेगा, हमको और 2 निकालना रहता है, यानी कि बनाना रहता है। ठीक है, हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक क्वेश्चन ले लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन यहीं पे लेते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 2 है। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, AB इक्वल टू
3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो AC इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ही हम लोग निकालेंगे। अगर आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय हम लोग देखिए हल कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए बी क्या दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC कितना है 4 का स्क्वायर, 4 दिया हुआ। ठीक है, इधर क्या है AC का स्क्वायर, इधर क्या है AC का स्क्वायर, इधर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जोड़ेंगे तो 25। AC इक्वल टू जब निकालेंगे तो इधर क्या होगा, रूट लगेगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो AC क्या निकला 5 सेंटीमीटर। अगर ट्रिपलेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 4, 5। ये हम पहले क्या पढ़ें, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ें। ठीक है, अब हम लोग समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है उसको देखेंगे। और मेरा टॉपिक भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे।